हेलो बच्चों, जी कैम फ्री कैम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। इससे आगे के लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल देखा। आज फिर एक बार हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन करेंगे और ये बार हम लोग लेंगे अल्किन। बच्चों, अल्किन में से जब हमें हेलो अल्केन बनाना है तो रिएजेंट में दो चीज यूज किया जाता है। एक होता है हेलो एसिड और दूसरा होता है हेलो गैस। तो इस लेक्चर में हेलो एसिड की मदद से हम लोग कैसे हेलो अल्केन बना सकते हैं। अगेन हेलो एसिड में भी दो टाइप्स है, एक है मार्कोनिकोव और दूसरा है एंटी मार्कोनिकोव। तो आज हम अल्किन में से जो हेलो अल्केन बनाएंगे वहां हेलो एसिड यूज करेंगे, लेकिन एज पर द रूल्स ऑफ मार्कोनिकोव। तो ये रिएक्शन को और एक नाम दिया जाता है मार्कोनिकोव रिएक्शन या रूल। मार्कोनिकोव रिएक्शन भी कहा जाता है या अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अब बच्चों, यहां पर हम क्या करते हैं कि एक अल्किन लेते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा अल्किन है जिसमें दो हाइड्रोजन है, यानी कि ये है मेरा इथिन। अब ये इथिन में जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहा हूं, आई कैन टेक हियर HCl, HX, HBr, HI, एनीथिंग। तो मैं सिंपली HX लिख देता हूं। तो इससे मुझे यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है, मुझे यहां पर सॉल्वेंट के लिए लेना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दैट इज एज ए सॉल्वेंट। तो जब मैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेके अल्किन में से हेलो अल्केन का रिएक्शन करवाता हूं, तो मुझे यहां पर ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और आपको पता है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के बीच में घूमते रहते हैं। तो कभी ये कार्बन पे मिलेंगे, कभी आपको ये कार्बन पे मिलेंगे। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये कार्बन पर हुआ, तो जब ये कार्बन पे हुआ तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो मेरा हेलो एसिड है जिसमें मेरा H है वो पॉजिटिव चार्ज है और X यानी कि हेलोजन है वो नेगेटिव चार्ज है। तो मेरा हाइड्रोजन ये कार्बन पर अटैक करेगा और मेरा हेलोजन है वो ये कार्बन पर अटैक करेगा, यानी कि मुझे मिलेगा CH2 यहां पर X और यहां मिल जाएगा CH3। लेकिन ये तो तब हो सकता है कि जब ऐसा सिमेट्रिकल अल्किन हो। सिमेट्रिकल अल्किन यानी कि दोनों कार्बन पे सेम काइंड ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ एटम। लेकिन अगर मेरा कोई कार्बन ऐसा है जिसमें मैंने ले लिया है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें मान लीजिए कि मैंने HCl डाल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सॉल्वेंट में मैंने ले लिया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो अब यहां पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव क्या होता है और क्या होना चाहिए। अब ऐसे केस में ये पाई बॉन्ड है वो दोनों कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दे सकता है। तो अगर यहां से ये साइड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाए तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। वो केस में मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 और ये जो CH जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया वहां पर मेरा प्रोटॉन आएगा, यानी कि ये प्रोटॉन आया, और ये CH2 जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पर मेरा हेलोजन आएगा, यानी कि CH2Cl आएगा। और उल्टा अगर मेरा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ये साइड में गया, तो वो केस में ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे इनमें से यही मैंने ले लिया है रिएजेंट में, तो इस कंडीशन में मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा सेकेंडरी हेलो अल्केन मिलेगा, यानी कि यहां पर आएगा Cl और यहां आएगा CH3। तो मार्कोनिकोव ने यह कहा कि जब ऐसा अनसिमेट्रिकल अल्किन हो, यानी कि यहां ये अल्किन के दो कार्बन है, उसमें ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है और यहां दोनों हाइड्रोजन है, ऐसे केस में जो कार्बन के पास
कम हाइड्रोजन होगा वहां पर हेलोजन जाएगा। तो शॉर्ट में हम उसको कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि कम हाइड्रोजन वाले हेलोजन ले जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अब ये मार्कोव-निकोव ने ये जो कहा उसका एक टेक्निकल बेस ये है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहां पर आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये साइड होता है तब यहां सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी, इसलिए यहां पर आपको सेकेंडरी हेलो अल्केन मिलेगा। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें मार्कोव-निकोव और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें यहां H है और इनके साथ एक आल्कीन है। अब ये कंपाउंड में जब मैं HCl, आप HBr भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहां HCl कॉमन रखा है ताकि आपको बार बार कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जब HCl रिएक्ट करेगा तो अगर आपने ऐसे याद रखा है कि कम हाइड्रोजन वाले हेलोजन ले जाएंगे तो हेलोजन यहां आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। यहां पर जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, CH3CH और हेलोजन यहां आएगा और यहां पर प्रोटॉन आएगा और ये कुछ ऐसा बन जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मार्कोव-निकोव को शॉर्ट में कभी भी ऐसे नहीं याद रखना है कि कम हाइड्रोजन वाले हेलोजन ले जाएंगे, उसके पीछे की बेसिक केमिस्ट्री हमें समझनी है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि ये इसमें से ये प्रोडक्ट क्यों हुआ, हालांकि आना चाहिए था हेलोजन यहां पर। तो यहां पर जो मेजर कंसेप्ट काम कर रहा है वो काम कर रहा है हाइड्राइड शिफ्टिंग का। मेरे पास ये जो प्रोडक्ट थी वो ऐसी थी कि यहां पर हाइड्रोजन था और यहां पर CH3 था और यहां अल्कीन था, राइट। तो मार्कोव-निकोव में जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से जब कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किस तरफ होगा। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये कार्बन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड है कंपेयर टू दिस कार्बन, क्योंकि ये कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये कार्बन के पास 3 कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की ओर से लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरफ हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये तरफ तो हो गया, जिसकी वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि मुझे ये मिला CH3 CH, यहां पर CH3 और ये CH पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज था वहां पर मेरा H और Cl था, जिसमें से ये प्रोटॉन यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज के ऊपर, तो ये बन गया CH3। अब यहां पर Cl बचा है, अब कौन बचा है? मेरा हेलोजन। लेकिन अब यहां मेरा हेलोजन जब यहां अटैक कर सकता है, लेकिन ये पोजीशन पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग यानी कि ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से यहां आएगा, यहां हेलोजन आएगा उससे पहले ही ये हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बिल्कुल उसके नेबरिंग में है। यहां पर मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है बच्चों आपको कि ये भी पॉजिटिव है और प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? लेकिन पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, दैट इज कंपेरेटिव। तो इनकी कंपेयर में ये कम पॉजिटिव है, यानी कि इनकी कंपेयर में ये स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों ये स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्योंकि ये कार्बन के साथ 2-2 इलेक्ट्रो
डोनेटिंग कंपाउंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड यहां पर लिटिल बिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो ये प्रोटॉन स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा कंपेयर टू दिस कार्बन। तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन का नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और यहां हो जाता है हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये जो हाइड्राइड शिफ्ट है इसको कहा जाता है हाइड्राइड शिफ्टिंग या हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से यहां पर मुझे मिल गया ये कंपाउंड, यानी कि अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पर प्रोटॉन आ गया और ये मिथाइल तो था ही। ये होने की और एक वजह यह है बच्चों कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, यहां पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और जब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है तो ये हो जाता है टर्शरी। ये था मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये है मेरा टर्शरी, और टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। दैट्स व्हाई this hydride shift is undergo just because to create the stability of this compound। अब यहां पर मेरा हेलोजन अटैक कर सकता है, यानी कि ये जो मेरा हेलोजन क्लोरीन एनायन था वो अब यहां पर अटैक करेगा क्योंकि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, और मुझे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिलेगा CH3 CH3 और Cl CH2 एंड CH3। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जहां कम हाइड्रोजन है वहां पर हेलोजन जाएगा। हालांकि ये कॉमन रूल जरूर है, लेकिन इनके साथ साथ आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी देखना पड़ेगा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी देखना पड़ेगा। जैसे यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, ठीक उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है। तो हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट कंपाउंड में जो होता है उसके पीछे एकमात्र रीजन होता है वो कंपाउंड को स्टेबल करने का। तो बच्चों इसके अलावा हम जब डीपीपी करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव बहुत सारे एग्जाम्पल है वो भी हम करेंगे। आपने अभी ये अल्किन में से हेलो अल्केन बनाने का ये जो मार्कोनिकोव देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।